जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर के एक छोटे से गांव में दो माँ बेटी रहा करती थी। रेखा के पति का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। वो अपनी बेटी गीता को अकेले ही संभाल लिया करती थी। रेखा अपने घर का खर्च भी चलाती थी और साथ ही साथ गीता की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वो एक किराए के मकान में रहा करते थे। रोज मकान मालिक आकर रेखा को ताने देता था। बेचारी रेखा, एक तो पति नहीं था और ऊपर से लोगों के ताने भी सुनने पड़ते थे। रेखा सुबह तो दूसरों के खेतों में काम किया करती थी और रात को वो कपड़े सिलने का काम किया करती थी। बस इसी वजह से उसके घर का गुजारा चल रहा था। रेखा रात को कम सोया करती थी और वो अपने कामों में ही लगी रहती थी। दिवाली का त्योहार पास आ रहा था और उसकी सिलाई का काम बहुत ही अच्छा चलने लगा था। अब तो रेखा दिन रात सिलाई के काम में ही लगी रहती थी। एक दिन की बात है। अरे कोई घर पर है? अरे रेखा जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। क्या आप मेरी बेटी का लहंगा सिल के दे देंगी? वो क्या है ना, दिवाली पास आ रही है और मुझे अपनी बेटी के लिए लहंगा सिलवाना है और आपसे अच्छा लहंगा तो कोई सिल ही नहीं सकता। मैं आपका लहंगा बहुत अच्छे से सिल दूंगी। जिस तरीके का लहंगा आप चाहती है वैसा लहंगा तैयार करके मैं आपको दे दूंगी। ऐसे ही रेखा के लिए कई सारे ऑर्डर आते रहे। रेखा बहुत ही ज्यादा खुश थी कि दिवाली का सीजन भी आ गया है और उसका काम अब बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन रेखा एक बात से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे सिलाई के साथ साथ खेतों में भी तो काम करना था, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं जा पा रही थी। तभी खेत का ठेकेदार आता है और रेखा से कहता है, अरे ओ रेखा, तेरे पास काम क्या आने लगा? तू तो मेरे काम को भूल ही गई है। तुम ये बात बिल्कुल मत भूलना कि मैंने ही तुम्हें सहारा दिया था और काम भी। ठेकेदार की सारी बातें वहाँ पर खड़ी रेखा की बेटी सुन लेती है। गीता की छुट्टियाँ चल ही रही थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ सुनो, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। खेतों में काम मैं कर लूंगी और बाकी सिलाई का काम आप संभाल लेना। माँ, अगर इसे हम मिल बांट कर काम करेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, इसीलिए मैं तेरे कंधों पर इतना बड़ा बोझ नहीं डाल सकती। अरे माँ, अब इस बात की चिंता मत कीजिए, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ऐसे ही दोनों माँ बेटी मिलजुल कर काम करती है और अपने घर की जिम्मेदारी उठा लेती है। रात हो चुकी थी और रेखा खाना खाने के बाद अपनी सिलाई के काम पर बैठ जाती है। रेखा सिलाई का काम कर रही थी और गीता अपनी माँ को देखे जा रही थी। माँ, ये लहंगा कितना प्यारा है और इसका कपड़ा तो कितना सुंदर है। ये तो कितना प्यारा लग रहा है। काश मेरे पास भी ऐसा लहंगा होता और मैं उस लहंगे को दिवाली पर पहन पाती। बेचारी रेखा अपनी बेटी की बातें सुन रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इतना महंगा कपड़ा वो खरीद नहीं सकती थी। वो अपनी बेटी गीता से कुछ नहीं कहती है और अपने सिलाई के काम में फिर से लग जाती है। अगले दिन छोटी दिवाली थी और बाहर बच्चे पटाखे छुड़ा रहे थे और रात भी बहुत हो गई थी। एक रॉकेट गीता के घर में आ जाता है और सभी लहंगों में आग लग जाती है। दोनों माँ बेटी चैन से सो रही थी। रेखा को बहुत ही तेज जलने की बदबू आने लगती है। ये देखकर वो उठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे तो सारे लहंगे जल ही चुके हैं। न जाने ये क्या हो गया। कल दिवाली भी है और मुझे ये सारे लहंगे देने भी थे। माँ प्लीज अब रोइए मत, हम जरूर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। माँ, सुबह का इंतजार कीजिए, देखना कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। सुबह होने के बाद मीना अपनी बेटी का लहंगा लेने के लिए रेखा के पास आती है। अरे रेखा, क्या मेरी बेटी का लहंगा सिल गया है क्या? अजी, वो आपका लहंगा मैंने। हाँ आंटी, आप चिंता मत कीजिए, आपका लहंगा तैयार है, बस थोड़ा सा काम बाकी है तो हम उसे शाम तक आपको दे देंगे। ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगी और मुझे अपना लहंगा शाम तक तैयार चाहिए। गीता कस्टमर को झूठ बोल देती है। तभी रेखा गीता से कहती है, बेटा ये तुमने क्या किया? तुमने झूठ क्यों बोला? हम इतना महंगा कपड़ा कहाँ से लाएंगे और इतनी जल्दी लहंगा कैसे तैयार करेंगे? माँ, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, चलो हम मंदिर चलते हैं।
माता रानी हमें जरूर रास्ता दिखाएंगी। दोनों माँ बेटी मंदिर जाती है और माता रानी की पूजा करने के बाद वो घर वापस लौट ही रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। वो बच्ची बहुत ही ज्यादा गरीब थी और उसने फटे पुराने कपड़े भी पहन रखे थे। आंटी आंटी, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। देखो आंटी, मेरे कपड़े भी बहुत ज्यादा फटे हुए हैं। बेटा, तुम्हारी ऐसी हालत, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पास नहीं है? नहीं आंटी, मेरा कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। चलो बेटा, तुम हमारे घर चलो। रेखा उस छोटी सी बच्ची को अपने घर ले आती है। रेखा उसे खाना भी खिलाती है और पहनने के लिए कपड़े भी देती है। ये देखने के बाद वो छोटी सी लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। बस उसी दिन दोनों माँ बेटी को माता रानी के दर्शन हो ही जाते हैं। वो बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं थी, बल्कि माता रानी ही थी। ये दृश्य देखकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती है। रेखा और गीता, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम इतना हैरान मत हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई लहंगा है, इसकी मदद से तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। बस माता रानी इतना कहती है, वो वहाँ से अदृश्य हो जाती है। दोनों माँ बेटी उस जादुई लहंगे का अच्छे से इस्तेमाल करती है और जितने भी लहंगे जले थे वो सभी लहंगे उस जादुई लहंगे से मांग लेती है। बस इसी तरह से दोनों माँ बेटी ने अपनी दिवाली का त्योहार बहुत ही हंसी खुशी से मनाया।